जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जुपिटर प्लैनेट अर्थात बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरुदेव जब किसी व्यक्ति की कुंडली के 9वें भाव में विद्यमान हो तो किस तरह का रिजल्ट देंगे। वैसे तो ज्योतिष में रिजल्ट बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, कैसा कंजंक्शन है, तो इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो जनरल रिजल्ट है, जो संभवतः ऐसे कॉम्बिनेशन में अर्थात गुरुदेव 9वें भाव में हो घटित होता है, हम उन्हीं बातों पे कंसंट्रेट करेंगे। 9वां भाव जुपिटर का बेटर प्लेसमेंट है, बढ़िया प्लेसमेंट इसे माना जाता है। और खुद गुरुदेव बृहस्पति इस भाव के सिग्निफिकेटर होते हैं, नेचुरल। अतः यह भाव सुदृढ़ हो गया गुरुदेव के बैठने से। लेकिन एक सिद्धांत यह भी बनता है कि जिस भाव में कारक बैठता है, यदि वह उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है तो कारकत्व का नाश भी करेगा, कारको भाव नाशाय के सिद्धांत से। व्यवहारिक रूप से सिग्निफिकेशंस में कुछ न कुछ कमी तो होती है। यदि प्लैनेट अकेला भाव में बैठता है तो, अन्यथा रिजल्ट में कमी देखने को नहीं मिलती है। अन्य प्लैनेट्स के साथ बैठने से प्रायः भरपूर रिजल्ट मिलता है। अब 9वां भाव गुरु का होता है, एल्डर्स का होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ और योग्य गुरु मिलेंगे। यह जनरल रिजल्ट है, प्रायः सबों के साथ ऐसा होगा। उसे अपने जीवन में विद्वजन, ऊंचे स्तर के गुरु मिलेंगे हर लेवल पे, जो कि उसको सही मार्गदर्शन करेंगे और उसमें सुसंस्कार विकसित करेंगे और व्यक्ति सकारात्मक जीवन जीने की ओर अग्रसर होगा। गुरुदेव का 9वें भाव में ऐसा फल मिलेगा और साथ में जीवन की लर्निंग भी देंगे ऐसे गुरु। और आगे चल के वह व्यक्ति काफ़ी पढ़ लिख करके खुद किसी न किसी प्रकार का एडुकेटर हो जाएगा। एक योग्य गुरु वह खुद भी होगा, या तो उच्च दर्जे का कोई गुरु होगा या जैसा भी गुरु होगा अपने विद्यार्थी को बहुत ऊंची दर्जे की शिक्षा देगा, एजुकेशन देगा, लायक बनाएगा, डेप्थ में पढ़ाई करवाएगा। जिस भी तरह की शिक्षा वो दे रहा होगा वहाँ पे उसको मास्टरी दिलवाएगा, क्योंकि वो एक खुद ही बहुत विद्वान गुरु होगा। गुरु नहीं हुआ तो किसी न किसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र से जरूर जुड़ा हुआ होगा, या तो कोई काउंसलर होगा या किसी तरह का एडवाइज़र होगा। मतलब उसका जीवन एक बड़े समय चक्र में गुरु की तरह होगा, यह निश्चित है। और उसके पास ऐसी बहुत सारी डिग्रियां होंगी जो कि उसके प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं आएगी, क्योंकि वो उच्च दर्जे की मानसिक रूप से श्रम करने वाला होगा। तो बहुत सारी डिग्रियां बटोरेगा वो, उसके पास विविध विषयों का ज्ञान होगा। यह एक अवश्यंभावी रिजल्ट है गुरु के 9वें भाव में बैठने का। उसका पिता
एक बहुत ही धार्मिक नेचर का व्यक्ति होगा और खुद भी धार्मिक विषय का विशेष ज्ञान रखता होगा, या जिस भी क्षेत्र में होगा विद्वता उसके पास होगी उच्च दर्जे की, और समाज में उसका सम्मानित स्थान होगा। योग्य और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में उसे जाना जाएगा। नवा भाव चूंकि यात्रा का भी होता है, रिलीजियस जर्नी का होता है, और गुरुदेव यहाँ बैठ करके 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे डाल रहे होंगे, जो कि छोटी यात्रा का होता है। तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से जीवन में यात्रा से जरूर जुड़ा रहेगा। छोटी यात्रा होगी, जैसे कि उसका ऑफिस इतनी दूरी पर होगा कि उसे रोज यात्रा करनी पड़ेगी, छोटी यात्रा आधे घंटे 1 घंटे उसको यात्रा करनी पड़ेगी, या फिर बड़ी यात्रा भी वो काम के सिलसिले में कर सकता है। किसी तरह का डीलिंग्स हो, किसी तरह का मीटिंग्स हो, तो वो दूर की यात्रा भी कर सकता है। देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश जा सकता है निगोशिएशंस के लिए, या विदेश भी जा सकता है। यात्रा उसके लाइफ का एक अभिन्न अंग होगी। वह गुरु को भगवान का दर्जा देगा, और यदि डायरेक्ट विद्यार्थियों के संपर्क में होगा, किसी ऐसी तरह का गुरु होगा, स्कूल टीचर हो, कॉलेज प्रोफेसर हो, किसी इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर हो, या किसी तरह का मेंटर हो, एडवाइजर हो, तो विद्यार्थी को भी बहुत ही सहजता से लेगा और उसे भी उच्च दर्जे का रिस्पेक्ट देगा। उसकी यह भावना बहुत प्रबल होगी, और गुरु को भगवान मानने की वजह से उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। उसके कर्म जैसे भी होंगे उसका फल उसको जल्द मिल जाता होगा। यदि बुरे कर्म होंगे तो उसको बुरा फल भी जल्द ही मिलेगा या मिल जाता होगा। और ऐसे व्यक्तियों की खास बात होती है कि इन पे नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नेगेटिव। ये चूँकि इतनी आध्यात्मिक उन्नति कर चुके होते हैं कि इन पे छोटी मोटी नकारात्मक शक्तियों का कोई असर नहीं दिखता। ये लोग ब्लेस्ड चाइल्ड पाते हैं, अर्थात इनके जो बाल बच्चे होते हैं वो बहुत योग्य होते हैं, और ये उनके लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। बच्चे काफ़ी पढ़ लिख करके अपने भाग्य के सहारे बहुत अच्छी पोजीशन में चली जाते हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है कि इनके बच्चे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का फल पाएंगे। इनके साथ संतान के रूप में एक निश्चित रिजल्ट होता है। दे आर ब्लेस्ड बाय फॉर्चुनेट चिल्ड्रेन। एक अन्य उल्लेखनीय रिजल्ट यह होगा कि व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ कभी संबंधों में कटुता नहीं होगी। कितना ही विरोधाभास हो, लेकिन अपने भाई बहनों का स्नेह उसे मिलेगा। पीछे भले ही वो बुराई कर लें इस व्यक्ति की, लेकिन सामने आने पे बड़े उत्साह और प्रेम के साथ अपने संबंध को जीवंत रखेंगे, और यह सिलसिला पूरी जिंदगी चलेगा। रिलेशन कभी उनके साथ खराब नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का, अर्थात संबंधों का बहुत ही सरलता से निर्वाह होगा। चूंकि नवा भाव विदेश का होता है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होता है या जन्म स्थान से दूर प्रदेशों में होता है। तो ऐसे व्यक्ति प्रायः आपको
अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का मानसिक श्रम ज़्यादा होगा। वो अपने किसी न किसी एजुकेशन के प्रति पूरी ज़िंदगी फोकस्ड रहेगा, कुछ न कुछ स्टडी करता रहेगा, अपना ज्ञान वर्धन करता रहेगा। बहुत इंटरेस्ट होगा उसे इस बात में, और नियमित रूप से समय देगा वो अध्ययन करने के लिए। उसमें कोई कटौती नहीं करेगा, जब भी उसे समय मिलेगा वो अध्ययन करेगा। और ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रति बड़ा श्रद्धावान होगा। जब भी उसे मौका मिलेगा, धार्मिक रीति रिवाजों को समझना उसके बस की बात यदि नहीं भी होगी, तो वो एक नियमित रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, और मंदिर में या अपने घर में ही जो पूजा स्थल है वहाँ पर वो अपनी श्रद्धा, अपनी पूजा जितना उसे आता है जरूर संपादित करेगा। ये एक निश्चित बात होती है। भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा होती है ऐसे व्यक्ति को। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यदि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 9वें भाव में हो तो संभावित रूप से ये रिजल्ट देंगे। बहुत संभव है कि ऐसा रिजल्ट मिलेगा हर व्यक्ति को जिसकी कुंडली में 9वें भाव में गुरुदेव विराजमान हैं। बाकी रिजल्ट बहुत सारी बातों का कॉम्बिनेशन होने पर, बहुत सारी बातों का बाकी रिजल्ट्स, कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कैसे प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट्स हमने बताया आपको, ये मिलेंगे जनरल हर ऐसे व्यक्ति में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और यदि अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है 9891 644 517। धन्यवाद।